अब तक गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग होती रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र के जालना में गौरक्षकों के एक ग्रुप ने गाड़ी में बैल ले जा रहे 7 लोगों पर जानलेवा हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इनके सिर पर प्लास्टर बंधा है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, आंखों में बेबसी और डर का साया अब भी दिख रहा है। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में 10 से 20 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुतासरीन का इल्जाम है कि पुलिस ने पहले उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और फिर उल्टा उन्हें ही हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वाले 62 साल के निसार पटेल ने बताया कि वो कारोबारी पदम राजपूत के लिए काम करते हैं, जिन्होंने छत्रपति संभाजी नगर जिले के वड़ौद बाजार से 21 बैल खरीदे थे। ये जानवर खेती के कामों के लिए लातूर जिले के नालेगांव ले जाए जा रहे थे। 2 गाड़ियों में जानवरों को लेकर जब ये लोग जालना तहसील में पहुंचे तो नामालूम लोगों के एक ग्रुप ने रास्ता रोक लिया और इल्जाम लगाया कि जानवरों को ज़बह करने के लिए ले जाया जा रहा है। मुतासरीन ने वैलिड दस्तावेज दिखाए, फिर भी हमलावरों ने लाठियों और लकड़ियों से हमला कर दिया। जालना में जानवरों का ट्रक लेके जाने वालों पे किया जानलेवा हमला। अगर बात करें तो जालना डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों ने जो ट्रक ड्राइवर था और उसके साथ जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं पीट के अधमरा कर दिया। ये घटना 6 तारीख की है और 7 तारीख को FIR होती है, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। वहाँ के हमने SP से बात करने की कोशिश करी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक का किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अज्ञात लोगों पे जो है FIR दर्ज करी गई है और जांच जो है वो शुरू है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की वारदात जो है लगातार बढ़ती हुई आ रही है और इसी सिलसिले में पूरे महाराष्ट्र में जो कुरैशी बरादरी है, इन्होंने बाजार में खरीद और बिक्री का काम जो था वो बंद कर दिया था। अगर बात करें डिप्टी CM से बात करने के बाद और जो DGP है रश्मि शुक्ला, उनसे बात करने के बाद फिर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। लेकिन इस तरह की घटना फिर से निकल के सामने आई है। अब देखना ये होगा कि कब तक का उनकी गिरफ्तारी होती है। सलाम TV के लिए अमजद खान, मुंबई। महाराष्ट्र की हुकूमत ने 2005 में ये हुक्म जारी किया था कि रियासत में सिर्फ पुलिस ही गाड़ियों में ले जाए जा रहे जानवरों के मामलों की जांच कर सकती है, लेकिन हुकूमत के हुक्म के बावजूद गौरक्षकों के जरिए ऐसे हमले लगातार जारी हैं, जो कानून और इंतजामिया दोनों की नाकामी को दिखाता है। मुंबई से अमजद खान के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। अमजद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अमजद, जालना से जो खबर सामने आई है परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। 20 लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस पूरे मामले में? देखिए बता दूं, ये जालना डिस्ट्रिक्ट का वाकया है। वहां पर जो है 7 लोगों को जो है 5 पीट के जो है वो अदला कर दिया गया। इसके अंदर खास बात ये रही कि वहां पर जो लोग थे वो प्रत्यक्षदर्शी बने थे। हालांकि पुलिस ने जो है दोनों ही है वो दर्ज करी है। और जो बीफ लेके जा रहे थे एक्सपोर्ट, जो बाजार में माल बेचने लेके जा रहे थे, उसके अंदर जानवर जो था बीफ कटा हुआ नहीं था, वो जानवर जो थे खड़े थे और वो बाजारों में बेचने के लिए, खरीदी बिक्री के लिए, और खास तौर पे ये बताया गया कि जानवर की जो है तस्करी कर रहे हैं। तो जिसको लेके जालना पुलिस जो है वो FIR दर्ज करती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस तरीके की वारदात जो है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में देखने को नजर आई है। चाहे वो नागपुर का पुणे का मामला हो, चाहे वो अकोला का मामला हो, इस तरीके की वारदात बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसको लेके कुरैशी जमात से जो है वो हड़ताल भी की रही थी। हमारे साथ कुछ कुरैशी जमात के लोग भी है, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने कुरैशी जमात से जो हड़ताल करी थी, आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, फिर से जालना में घटना घटी है, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये पहला वाकया नहीं है मॉब लिंचिंग का, इससे पहले कई और वाकये हुए हैं। इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिन्नर में जो हुआ था उसमें जानी नुकसान भी हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर भी है महाराष्ट्र राज्य के, उनके पास वक्त नहीं है कि वो कानून व्यवस्था पे ध्यान दें। मुट्ठी भर गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस के सामने, वो 6 तारीख को जालना डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाड़ी रोककर मारते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और FIR भी 24 घंटे बाद होती है। शर्मनाक घटना है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को और होम मिनिस्टर भी।
क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जिस तरीके की घटना हुई और लगातार जो वारदात जो है वो बढ़ती हुई जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इस किस्म की घटना जो है ये महाराष्ट्र हुकूमत के सपोर्ट के साथ में, और आपको याद होगा कि लास्ट ईद के टाइम पर, बकरीद के टाइम पर एक असेंबली स्पीकर ने एक लेटर जारी किया था ये जो विश्व परिषद के लोग जो इस किस्म के वारदात को मतलब जो एक स्पीकर हिसाब से काम उनको सपोर्ट करने के लिए, इससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए चंद गौरव लोग जो है पुलिस के सपोर्ट इस किस्म के वारदात को अंजाम देते हैं, और ये टोटली जो है हुकूमत के सपोर्ट के साथ में हो रहा है। और जैसा कि यूपी में जिस तरीके से जा रहा है मतलब एकदम ज्यादा ही हो रहा है, उसी तरीके से उसी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर भी लागू करने की कोशिश कर रखा है। करके महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद और इलेक्शन तो होने जा रहा है, तो एक किस्म का पोलराइजेशन ये लोग ज्यादा करना चाहता है, और ये लोग जो है महाराष्ट्र के मतलब हर किसी तरीके से हुकूमत को हासिल करना चाहता है। और एकदम जो इनके पास अकाउंटेबिलिटी मतलब जो इनको बताने के लिए कुछ काम ये लोगों ने नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इनको मुस्लिम कर ये लोग जो है हुकूमत को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ऑपरेशन का हो, म्यूनसिपालिटी जो भी हो। ये सब चीजें जो है हुकूमत मतलब मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर जो भी है उनको देवेंद्र फडणवीस साहब को ये इसका ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और ये हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड जो खेला जा रहा है इसको खत्म करना चाहिए। क्या कहेंगे, आप लोगों ने सरकार के कोई नुमाइंदे से बात करी थी कि आप लोग जो हड़ताल पे थे तो उस वक्त क्या क्या बातें हुई और क्या क्या आश्वासन दिया गया था आप लोगों को? देखिए, हमने पिछले 2-2.5 महीने हमने स्ट्राइक की थी, जिसमें हमने राज्य के गृह मंत्री योगेश चरण जी से मुलाकात की, राज्य के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात की, पंकजा मुंडे से मुलाकात की, और कुछ हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी को नागपुर में मिला, शरद पवार साहब से मुलाकात की, डीजीपी रश्मि शुक्ला से मुलाकात की, देवेंद्र भारती जी से मुलाकात की। सब जगह से हमें लिखित में आश्वासन यही मिला था कि गाड़ी अगर कोई भी रोकेगी तो पुलिस और प्रशासन के लोग रोकेंगे, किसी भी असामाजिक तत्व को गाड़ी रोकने का अधिकार नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि गाड़ी में कुछ गलत है या कोई ऐसा माल है जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो पुलिस को संपर्क करें और पुलिस को उसकी जानकारी दे, पुलिस उसे रोकेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जब बाजार समिति से माल खरीदा जाता है, बाजार समिति की पावती होती है, उसके बावजूद गाड़ी को रोक कर मारना और डंडे और रॉड से मारना, ये एक शर्मनाक घटना है और ये बार बार हो रही है। आज महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री हर जगह हर अपने भाषण में सिर्फ एक समाज के अगेंस्ट ही वो भाषण दे रहा है। अब एक नया आदमी जो सरकार में एमएलए है, वो भी कल भी उनका जो बयान आया है वो शर्मनाक बयान है कि मुसलमानों का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए, मुसलमानों से कोई सामान न खरीदा जाए। ऐसी घटना महाराष्ट्र में अब आम होती चली जा रही है, गांव-गांव इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी सारी बातों पर संज्ञान लें और इन पर उचित कार्रवाई करें। अब देखिए, क्योंकि ये घटना जो है लगातार पिछले 4 महीने से चली आ रही है। अगर बात कर ले तो रश्मि शुक्ला जो बात करके डीजीपी है, उनसे डेलीगेशन मिलता है, उनसे बातें होती है, उनको आश्वासन दिया जाता है। अगर बाजार समिति की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है किसानों को इसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि जब महाराष्ट्र के अंदर 15 से 20 डिस्ट्रिक्टों के अंदर खरीद और फरोख्त बंद कर दी गई थी, तो वहां पर जो किसान जो अपने जानवर लेके आते हैं, तमाम जो बूढ़े हो जाते हैं, किसानी के लायक नहीं रहते, तो वो जानवरों को जो है किसान समिति के अंदर बेचा जाता है, उससे कुछ आमदनी होती है, वो दूसरी जगह लगाते हैं। लेकिन जब 2 से 2.5 महीना कारोबार बनता है, चाहे वो तमाम इलाके बात करें, चाहे नागपुर हो, मालेगांव हो, औरंगाबाद हो, जालना हो, अकोला हो, नांदेड़ हो, तमाम इलाकों के अंदर जो है खरीद और फरोख्त जो है वो बिक्री बंद कर दी गई थी। उसके बाद माल का बहुत ज्यादा शॉर्टेज महाराष्ट्र के अंदर नजर आ रहा था। उसके बाद बाजार समिति के कुछ लोग और तमाम कृषि जमात के जो संगठन के लोग हैं वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, डिप्टी सीएम से मिलते हैं। तो अगर बात करें जो महाराष्ट्र की डीजीपी है उनसे मुलाकात करके उनको आश्वासन मिलता है, उसके बाद ही शुरू करा जाता है। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ये वारदात जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर
मॉब लिंचिंग को लेकर इस तरीके की जो है हत्या कर दी गई थी, वहां पर जो FIR भी दर्ज हुई। इस तरीके के 7 लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। 24 घंटे के बाद जो है जो जालना डिस्ट्रिक्ट के जालना के जो ऑफिसर है वो FIR करते हैं, वो भी दबाव में करते हैं और दोनों ही तरफ जो है वो FIR होती है। और FIR होने के बाद भी आज 13 तारीख हो चुकी है, अभी तक किसी भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर माना जाएगा, क्योंकि अभी तक का जो आरोपी है वो अननोन आरोपी बताए गए हैं और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम उनके नाम जानते हैं, तमाम लोगों को जानते हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो किसी के दबाव में नहीं करी जा रही है। तो ये तमाम के सवालात वहां के स्थानीय लोग जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो जल्द से जल्द इस तरीके की गिरफ्तारी होगी तो आने वाले वक्त के अंदर जो मॉब लिंचिंग हो रही है महाराष्ट्र के अंदर वो रुक सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में BJP चुनाव भी है, राजनीति भी खूब हो रही है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? इस तरीके के ऊपर जो मॉब लिंचिंग होती है इसके ऊपर राजनीति भी की जाती है, क्या कहेंगे आप? ये पूरा मसला राजनीति का ही, RSS का 2 साल पूरा हो चुका है और लोगों का RSS का कयाम जो किया गया है हिंदू रास्ता बनाने के लिए किया गया है और उसी के हिसाब से वो लोग चल रहा है। इसी हिसाब से जो है हर तरीके की जो हिंदू मुस्लिम देख करके हिंदू मुस्लिम बना करके पूछा जाता है और इसी लाइन पर वो लोग चल रहा है। इसमें ये तो साफ जाहिर होता है चीज को। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आश्वासन तो हमेशा दिया जाता है, देखिए लोग हर जगह पर क्या कोई जगह छोड़ा नहीं है, अथॉरिटी मिनिस्ट्री हो अथॉरिटी हर जगह पर ये गए आश्वासन देने, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी कोई किस्म का उससे अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लेकिन मुसलमान को ग्रहण ले लिया है तो मुसलमान के साथ में कुछ भी करे, आपने कुछ भी अगर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो भी मुसलमान इस BJP सरकार के साथ में बने हुए हैं उन लोगों का भी साथ किस हाथ वो लोग भी देखते थे या फिर उन लोग अपने सरकार को कह करके इनका जो है मामला सही कर। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके की जो वारदात हो रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अमजद, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। जालना में जो पूरा वाकया सानिया पेश आया है उसको लेकर सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।